कभी भी इन गंदे रिलेशनशिप्स में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले चक्रों में मत पड़ना। ये जो बॉयफ्रेंड होते हैं इन्हें तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं होता, ये सिर्फ तुम्हारे मजे लेने के लिए होते हैं। इनमें से कोई तुम्हारी जिम्मेवारी उठाना नहीं चाहता। ये शरीर के वो भूखे दरिंदे हैं जो तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। तुम सोचती हो कि वो तुम्हारी केयर करते हैं, जिसने तुम्हारा सब कुछ लूट लिया, क्या करोगी ऐसी केयर का? माँ बाप भाई से ज्यादा कोई भी केयर नहीं कर सकता। देखो जरा उस बाबू सोने, उस घटिया लड़के की तरफ। वो काबिल नहीं, तुम्हारी जिंदगी का कातिल है, जिसने तुम्हारी इज्जत को खत्म कर दिया, तुम्हारे सपनों को खत्म कर दिया, गर्भ निरोधक गोलियां खिला खिलाकर तुम्हारे शरीर को खत्म कर दिया, तुम्हें अपने ही माँ बाप के सामने दुश्मन बनाकर खड़ा कर दिया। बस एक छोटा सा शब्द ब्रेकअप बोलकर तुम्हें पूरी उम्र दर्द देकर छोड़ दिया। ये जो आज का पल है वही पास्ट बनेगा। इसे ऐसा बनाओ कि तुम्हें अपने पास्ट पर, अपनी हिस्ट्री पर गर्व हो। पास्ट से नफरत कर डिलीट करने की कोशिश करनी ना पड़े तुम्हें जब तुम इस पास्ट को पीछे मुड़कर देखोगी। पास्ट को याद कर खुद के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। आज 10th क्लास की, 8th क्लास की बेटियां आजादी मांग रही हैं। किस चीज की आजादी? मोबाइल, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अश्लील रील्स बनाने और रील्स देखने की आजादी। आज किसी भी ऐरे गहरे नत्थू खैरे के लड़के के चक्कर में पड़कर अपनी लाइफ को बर्बाद कर देने की और उसके हाथ की कठपुतली बनने की आजादी मांग रही है एक लड़की आजादी मांग रही है थाने में खड़े होने की, उसी बाप के खिलाफ, उसी भाई के खिलाफ जिसने तुम्हें अपनी बाइक, अपने स्कूटर, अपनी साइकिल पर बिठाकर तुम्हें स्कूल कॉलेज तक पहुंचाया और यह सोचा कि हां ये बेटी हमारे नाम को रोशन करेगी, घर के नाम को रोशन करेगी। सरकार ने नारा चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, क्या हम उस नारे को सार्थक कर रहे हैं? क्या हमें एक दिन ऐसा देखना पड़ेगा क्या कि जिस दिन हमें इस नारे पर भी शर्मिंदा होना पड़ेगा? लोग आज फिर से वो बातें करने लगे हैं कि बेटियों को घर से बाहर मत भेजो, बेटियों को आजादी मत दो। तुम्हें इतने सालों के बाद ये लड़ने की आजादी मिली है और उस आजादी का हम क्या यूज कर रहे हैं? फ्रीडम सिर्फ कम कपड़े पहनना नहीं है, फ्रीडम है कि तुम वो सब कर सको जो तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए करना चाहती हो। तुम अच्छी शिक्षा लो, तुम अच्छे स्वास्थ्य लो और तुम अपने हक को जो सरकार ने और कानून ने तुम्हें दिए हैं वो असली आजादी है, ना कि अपनी जिंदगी को नरक में धकेल लेना आजादी है। तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि आज 2022 के एक आंकड़े के अनुसार पूरे देश में 1,59,00,000 बच्चे 10 से 17 साल तक के हैं, वो किसी तरह का नशा करते हैं। क्या ये आजादी है? आज हमारे देश के बच्चे कई गेम्स में फंसकर आत्महत्या कर रहे हैं या कई गेम्स के चक्कर में अपने करोड़ों हजारों करोड़ लुटवा रहे हैं। क्या यह आजादी है? सोच कर देखना कि तुम खुद भी नहीं चाहती थी इन गंदे चक्रों में पड़ना। तुमने जब अपने घर से पहला कदम बाहर रखा तो तुम कुछ बनना चाहती थी, बिगड़ना नहीं चाहती थी। तुम किसी बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी, किसी रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। तुम्हें बहकाया गया है, फिल्मों ने बहकाया, सोशल मीडिया ने बहकाया, अश्लीलता ने तुम्हें बहका दिया है। जो समाज तुम्हारे लिए फ्रीडम की बात करता है और कहता है कि तुम्हारे पास फ्रीडम है ये चीजें करने की, जरा ध्यान से देखना कि वो आदमी जो तुम्हें गंदी नजर से देखता है वो सिर्फ तुम्हारे लिए फ्रीडम की बात करता है, एक अनजान लड़की के लिए फ्रीडम की बात करता है। जब अपनी बहन और बेटी की बात आती है तो वो कहता है ये तो मेरे घर की इज्जत है। क्या तुम्हारे पापा तुम्हें घर से ये सिखाकर भेजते हैं स्कूल में या कॉलेज में कि तुम पढ़ने जाओ और साथ में बॉयफ्रेंड भी बनाओ? कितनी लड़कियों के फादर कहते हैं? क्या तुम्हारी मम्मी ये सिखाकर भेजती है कि तुम गंदे रिलेशंस बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, बेटी जितने बॉयफ्रेंड हो सके बनाना, यही तुम्हारी असली फ्रीडम है? कोई कहता है क्या तुम्हें? तो कौन है वो लोग जो तुम्हारे माइंड में ये चीजें भर रहे हैं कि फ्रीडम का मतलब गंदे रिलेशंस बनाना है, फ्रीडम का मतलब अश्लील रील्स बनाना है? सोचो जरा कि अपनी इज्जत लुटवाने के लिए जो लोग तुम्हें सिखा रहे हैं या तुम्हें बहका रहे हैं उनको गौर से पहचानो, क्योंकि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वही ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करते। वही तुमसे ये पूछते हैं शादी के दिन कि तुम्हारे कोई रिलेशंस तो नहीं थे, वही तुम्हारी इंक्वायरी निकलवाते हैं कहीं ये लड़की गलत तो नहीं थी। अगर इन चीजों का मतलब ही फ्रीडम होता तो समाज में इन चीजों को बहुत अच्छा माना जाता और इसी के बेस पे लोगों की जिंदगियां बनती। तुम्हारी सोच ही तुम्हें एक अच्छा इंसान बना सकती है, एक हैवान बना सकती है। तुम्हारी सोच ही, तुम्हारे हाथ में अगर बंदूक है तो तुम्हें एक सैनिक बना सकती है, एक आतंकवादी बना सकती है।
तुम्हारी सोच ही तुम्हें एक पीएन क्लास 4 बना सकती है और एक आईएएस ऑफिसर बना सकती है। तुम्हारी सोच ही तुम्हें एक अच्छी लड़की बना सकती है, घर का नाम डुबो देने वाली कुलक्षणी बना सकती है। यानी वो एक सोच, अगर तुमने जिस दिन से अपने दिमाग में वो अच्छी सोच पाल ली, उस दिन हम सब बेटियों का वो सपना जिसे हम लेकर चली थी, या जो सपना देखकर हमारे माँ बाप भाई ने हमें स्कूल भेजा था, वो सपना हम साकार कर पाएंगे। बहुत हो चुका ये बेशर्मी का खेल जो आज समाज में चल रहा है। अब दोबारा इंसान बनना होगा। होश में आ जाओ तो ठीक, वरना समाज खत्म होने की कगार पर है। फैसला तुम्हारा है। सोचो जरा, हमने आजादी का क्या मतलब निकाल लिया है और हमने अपना यूज करवा दिया है, सब कुछ लुटवा दिया है। क्या आज हम अच्छे इंसान हैं? अपने आप को जरा स्कैन करके देखना, तभी हमारे हिंदुस्तान की बेटियां, हर बेटी के लिए मैसेज है कि अपने हिंदुस्तान का अगर नाम रोशन ना भी करो, अपने जिले का, अपने स्टेट का नाम रोशन ना भी करो, अपने गली, अपने मोहल्ले का नाम रोशन ना भी करो, कुछ बनो भले ही मत, लेकिन बिगड़ो मत। क्योंकि जब एक व्यक्ति बिगड़ता है तो उसके साथ दो व्यक्ति बिगड़ते हैं। जब एक लड़की बिगड़ती है तो उसके साथ दो घर बिगड़ते हैं, एक तो वो जिसमें वो पैदा हुई और एक वो जिसमें वो शादी करवाने के बाद गई। यही मेरा छोटा सा मैसेज है अपने भारत देश की लड़कियों के लिए, और भारत देश को फिर से महान बनाना है। बनाओगे कि नहीं? यस और नो? जोर से बोलो, यस और नो? भारत माता की, भारत माता की, जोर से बोलो, भारत माता की, वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।